नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन में सबसे पहले बात चुनावी साल में होने वाले दल बदल की। तो बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी, बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने राजकुमार को जमीनी नेता बताया। वहीं विधायक राजकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को एक विश्व स्तर पर खड़ा किया है, भारत को आज भारत से कोई आंख दिखाने की बात सोच भी नहीं सकता है, मित्रता की बात करने लगे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूँ। आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मैं आदरणीय राजकुमार जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस रूप में आए हैं, परिवार में शामिल हुए हैं। आप पार्टी की रीति नीतियों के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे और आपके प्रभाव में जो अनुसूचित जाति में बहुत आपका प्रभाव, उससे कारण पार्टी मजबूत होगी। मैं इस अवसर पर राजकुमार जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो पार्टी में, चूँकि वो एक ज़मीनी नेता हैं और उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। जहां हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ों को अगर और ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने में वो मदद करेंगे, उनके कारण से ये लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं पुनः स्वागत करता हूं। और उनका नाम राजकुमार है, तो आज ये राजकुमार जो है हमारी भाजपा के राजकुमार हो गए, वहाँ से यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस विधायक राजकुमार को पार्टी में शामिल कराया। तो इधर देहरादून में कांग्रेस का दावा है कि कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। और कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि चुनावी साल में आया राम गया राम चलता रहेगा और 2016 से इस तरह की सियासत शुरू हुई थी। और सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ देहरादून से, दिल्ली से विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, सबसे पहले आप ही बताइए कि आज कांग्रेस के एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, इस दौरान वहां पर क्या कुछ बात हुई सीएम ने, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे, तो कह सकते हैं कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में, इस चुनावी समर में कुछ भी हो सकता है। जी निश्चित तौर पर नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनावी साल है और चुनावी मौसम है, हालांकि हमने राजकुमार से बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि वो बीजेपी से प्रभावित होकर के आए हैं। उन्होंने जो कारण बताए, पीएम नरेंद्र मोदी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत का दबदबा वैश्विक स्तर पर बढ़ा है, उससे प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें और केंद्र सरकार के बारे में बात करें, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से 4 धाम यात्रा के लिए जो सड़कें हैं उसे ऑल वेदर सड़कें किया गया है। और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि काफी लंबे समय से रेल कनेक्टिविटी की बात चल रही थी, उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर के बढ़ाया है, और या फिर कोरोना काल में जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने काम किया है, उससे प्रभावित होकर के वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक बड़ी बात जो उन्होंने मैं साफ तौर पर न्यूज 18 के साथ बातचीत में कही कि जिस तरह से अनुसूचित जाति समाज से वो आते हैं और अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम जिस तरह से बीजेपी ने किया है, उससे प्रभावित होकर के वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने पिछले दिनों भी देखा कि निर्दलीय विधायक जो है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभी कांग्रेस के विधायक जो है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी में जो है लगातार लोगों की जो शामिल होने की जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। एक जो बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये ज्वाइनिंग हो रही थी, उस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बात कही। इसके साथ ही साथ अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद है, मीडिया प्रभारी है, उन्होंने भी एक बड़ी बात कही कि डबल इंजन की सरकार जो है वो फिर से 2022 में जो चुनाव होंगे तो फिर से डबल इंजन की जो सरकार है उत्तराखंड में बिल्कुल दावे यही हो रहे कि डबल इंजन की सरकार 2022 में भी अच्छा करेगी। और इस बीच लगातार
जो विधायक है इधर से उधर जा रहे हैं। अब तो कांग्रेस ने भी दावा कर दिया है। सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, एक तरफ बीजेपी ज्वाइन करा रही है कांग्रेसी विधायक को और दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है, आधार क्या इसका? देखिए नीलू, कांग्रेस का कहना है कि उसने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पार्टी वर्कर्स थे, उनको शामिल किया है और इसीलिए ये कह सकते हैं कि बीजेपी की काट के तौर पर जो बीजेपी दिल्ली में कांग्रेस विधायक को ज्वाइन करा रही थी तो कांग्रेस ने देहरादून में आयोजन किया। लेकिन इस आयोजन में भी एक चीज़ देखने को मिली नीलू कि इसमें कहा गया था कि इसमें जो कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे, गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे, लेकिन इस मीटिंग में केवल गणेश गोदियाल मौजूद रहे और कुछ दर्जन भर लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस ये बताए कि वो कौन से लोग थे, बीजेपी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे। बीजेपी की कहना है कि केवल कांग्रेस हवा बनाने के लिए ये बात कह रही है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का, स्टेट कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी धनबल के आधार पर उनके लोगों को तोड़ रही है, कांग्रेस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से हरीश रावत ने कहा कि आया राम गया राम की जो राजनीति है वो चलती रहेगी। हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया कि उनको 2016 में क्या कुछ हुआ, बीजेपी ने क्या कुछ 2016 में किया, उनकी सरकार को गिराने के लिए सारे लोगों के सामने है। तो कुल मिलाकर नीलू, उत्तराखंड में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है एक दूसरी पार्टियों पर और सबका ध्यान केंद्रित बिल्कुल। और सुनील, और ये दिखने भी लगा है क्योंकि जहां पर अगर कांग्रेस की बात की जाए वो भले कह रही हो कि वो बीजेपी के लोगों को तोड़कर अपने पास ले आएगी, लेकिन लगातार ये भी कह रही है कि बीजेपी धनबल का इस्तेमाल कर रही है। अब आगे देखना होगा कि और कौन कौन किस किस पार्टी में जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम धामी आज दिल्ली दौरे पर है जहां पर वो कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने बताया कि वो मंत्रियों से विकास योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने पर सीएम धामी ने कहा कि लोग मोदी जी के नेतृत्व में और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास कार्य को लेकर दिल्ली दौरे पे हैं और इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सर, दिल्ली पहुंचे हैं, कई केंद्रीय मंत्री से मुलाकात होगी आपकी। ये हाँ, उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं जो विकास के हमारे कार्य चल रहे हैं, उन्हीं विकास कार्यों के संबंध में मुझे मिलना है और उनमें जल्दी से तेजी आए और कुछ नई योजनाएं हैं उनके बारे में भी मुझे चर्चा करनी है, इसलिए आया हूँ। सर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दूसरे दलों के और निर्दल विधायक बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, ये सब मोदी जी का नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है और उत्तराखंड का वातावरण भी बन रहा है। तो सर, एक आखिरी सवाल है, हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, हर नेता सत्ता सुख चाहता है। क्या लगता है सत्ता सुख के लिए ये लोग आ रहे हैं? क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में आया है कि बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है 2022 में। देखिए, मैंने कहा कि जो मोदी जी के जो विकास कार्य हैं और उनका नेतृत्व है उससे प्रभावित हो रहे हैं और उत्तराखंड का वातावरण भी बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब का कहना है कि उत्तराखंड में ऐसा वातावरण बना है और प्रधानमंत्री के कार्यप्रणाली को देखते हुए तमाम दलों के नेता इस समय बीजेपी से जुड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ विवाद के मामले में आज विधायक के खिलाफ मालदेवता में महापंचायत होगी और ये महापंचायत दोपहर 2:30 बजे मालदेवता के शिव मंदिर में होगी। आपको बता दें कि 4 सितंबर को विधायक रमेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को औकात में रहने की नसीहत दी थी। इसी के बाद अब ये महापंचायत बुलाई गई है। मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस से क्यों छोड़ी और उनके सामने सीएम बनने का मौका आया तब क्या हुआ। मंत्री एक चीज बताइए, आप इतने फायरी नेता रहे हैं, छात्र नेता हैं, इतना लंबा आपको पॉलिटिकल करियर रहा है, आपके मन में क्या टीस नहीं उठती कि आप क्या चीफ मिनिस्टर लायक नहीं थे? एक चीज सुनो ना बॉस, मेरे हाथ में गोल करना ही तो लिखा है ना। देखो मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या मैनेज कर सकता हूं। अब मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, मैं ईमानदारी से बताऊं, हो सकता है ये मेरे राजनीतिक दृष्टिकोण से ये मेरे खिलाफ ही जाए और मुझे नुकसान हो, लेकिन मैं दिल की सच्चाई बता रहा हूं आज आपको। और इसलिए मैंने अब छोड़ दिया।
आनंद शर्मा ने मुझको किशोर उपाध्याय के नंबर पे, मेरा नंबर नहीं मिला, किशोर उपाध्याय के नंबर पे कहा कि सिंह कहाँ हूं? मैंने कहा मैं देहरादून में हूं। क्या कर रहे हो? मैंने कोई गुड न्यूज है? अरे कोई गुड न्यूज नहीं होती तो मैं तुम्हें क्यों फोन करता? किशोर उपाध्याय में दिल्ली चला गया। मैंने एयरपोर्ट से फोन किया कि वाणिज्य भवन आ जाओ, कॉमर्स मिनिस्टर आ जाओ। मैं चले गए। पचौरी जी मिनिस्टर थे उस समय, सुरेश पचौरी बैठे थे। जैसे ही मैं गया तो उन्होंने कहा इनके पैर छुओ आनंद शर्मा जी के। पचौरी जी ने कहा आज इनके कारण तुम चीफ मिनिस्टर हो गए। 3 घंटा उन्होंने मुझसे डिस्कस कर दिया। कह रहे अहमद पटेल और गुलाम नबी को भी धन्यवाद दे दो। कह रहे मैं कल ही अफ्रीका से लौटा हूं और कल से आप उत्तराखंड के एपिसोड पर लग गया, तो आज मैंने 12-1 बजे करीब तुम्हारा क्लियर कराया, तब तुमको फोन किया। सारा मीडिया, मैं ग्रीन पार्क भी जा रहा था अपने घर पे, सारे मीडिया की वो भी वेन लगी थी। एयरपोर्ट जा रहा हूं वो भी वेन लगी। अचानक रात जो है, रात को पचौरी जी का मुझको 2 बजे फोन आया। मैंने उन दोनों साइलेंट नहीं रखा था फोन, ये सोच के कि कोई भी न्यूज कुछ आ सकती है। और जब पचौरी जी ने मुझसे कहा खड़ग सिंह जी कभी थाली सामने रहती, नहीं खा पाता, तो समझदार के लिए सारा काफी था। उस दिन के बाद मैंने मुख्यमंत्री बनने का सपना त्याग दिया कि मेरे सामने थाली आने के बाद, जब डिक्लेयर होने के बाद और खिसक गई। अब जो भी कारण रहा हो, विजय बहुना जी बन गए, इसलिए तो मैंने विजय बहुना जी समय में, जबकि विजय बहुना जी में तो अभिन्न संबंध थे, लेकिन जिस व्यक्ति को कह दिया गया बुला के कि तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया और उसके बाद अचानक रात को निर्णय चेंज हो जाए, फिर मैं आज जो कहना चाह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, हो सकता है इसके कारण मुझे बहुत राजनीतिक रूप से नुकसान हो जो मैं बोल। और मंत्री हरक सिंह रावत के साथ ये पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 6:26 पर, 7 न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।